आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट करनी है अपन को, पर उसमें डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है? जैसे दो वेरिएबल x एंड y, कई बार ये क्या होता है कि ना तो ये इम्प्लिसिट होते हैं ना ही एक्सप्लिसिट होते हैं, पर थर्ड वेरिएबल से क्या होता है, ये रिलेटेड होते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को जरूरी नहीं कि विथ रेस्पेक्ट टू ये x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी हो, थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें जो थर्ड वेरिएबल है t, इसको अपन क्या कहते हैं, पैरामीटर्स कहते हैं। अब अपन को डिफरेंशियल करना है इसका विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब y का अपन को डिफरेंशियल करना है विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। पर यहां पर अपन क्या करेंगे, dx बाय dt जो थर्ड वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में अपन डिफरेंशियल कर लेंगे। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ डैश टी। ऐसे ही अपन y का डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा जी डैश टी। अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, तो वो हो जाएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt इज इक्वल टू जी डैश टी और dx बाय dt इज इक्वल टू एफ डैश टी। तो अपन को dy बाय dx मिल जाएगा। पर ज्यादा समझ में कब आएगा, जब अपन एक्सरसाइज के सम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a t टू द पावर 4। तो इसमें थर्ड वेरिएबल कौन सा अपने पास, t है। अब अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx फाइंड करना है। तो अपन x का डिफरेंशियल कर लें विथ रिस्पेक्ट टू t, dx बाय dt। 2a तो कांस्टेंट, अपन डिफरेंशियल कर लेंगे टी स्क्वायर का। 2a टी स्क्वायर का डिफरेंशियल अपन जानते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। इसका डिफरेंशियल किसके इक्वल होता है, n एक्स टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 टी टू द पावर 2 माइनस 1, मतलब 4a टी के इक्वल हो गया। डी वाई बाई डी टी, इसमें a कांस्टेंट, डिफरेंशियल कर लेंगे अपन t टू द पावर 4 का। a t टू द पावर 4 का डिफरेंशियल फॉर्मूला यही, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर n। इसका डिफरेंशियल होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ऐसे ही इसका हो जाएगा 4 t टू द पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा a इंटू 4 t क्यूब के इक्वल। अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt की वैल्यू 4a t क्यूब अपॉन dx बाय dt 4at। 4a तो कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड नंबर क्वेश्चन, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। dx बाई डी थीटा, a तो कांस्टेंट, d बाई डी थीटा ऑफ cos थीटा। a कांस्टेंट, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। dy बाई डी थीटा यहां पर
इसमें बी कांस्टेंट, डी बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। तो अपन को फाइंड क्या करना है अब, डी वाई बाय डी एक्स। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, वापस कितना आ जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा, डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। माइनस कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, आंसर कितना हो जाएगा, बी अपॉन ए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू कॉस 2t। अब इसमें साइन का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, साइन का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा। ऐसे ही डी वाई बाय डी टी, डी बाई डी टी ऑफ कॉस 2t, कोस का माइनस साइन, आगे 2t लिखा हुआ है तो 2t हो जाएगा। ये तो हो गया कोस का, फिर किसका करेंगे अपन, डी बाई डी टी ऑफ 2t। 2t का कितना हो जाएगा, 2, उस 2 को मैं आगे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा साइन 2t। अब अपन को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, मतलब डी वाई बाई डी एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -2 साइन 2t अपॉन डी एक्स बाई डी टी कॉस t -2 साइन 2t को अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन t कॉस t अपॉन कॉस t कैंसिल, -4 कितना हो जाएगा, साइन t। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। x इज इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। जैसे पहले क्या था वैसे ही कर लें। इसमें x का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, 4 कांस्टेंट है, d बाई डी टी ऑफ t, इसकी जो वैल्यू 1 हो जाएगी, t का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t 1, तो आंसर कितना हो जाएगा, 4। ऐसे ही डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी का मतलब कितना हो गया, टी टू द पावर -1। -1 आगे यहां फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n एक्स टू द पावर n -1। -1 आगे t टू द पावर -1, फिर ब्रैकेट के अंदर t है, t का विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो ये हो जाएगा -4 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब नाउ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय
डी टी, डी वाई बाय डी टी, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू -4 अपॉन टी स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो ये हो गया -4 अपॉन टी स्क्वायर, अपॉन में 1, तो जब इनटू में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4, 4 कैंसल, आंसर कितना हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन है भी बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पहले की तरह ही थर्ड वेरिएबल कौन सा है, थीटा है, तो अपन डिफरेंशियल कर लें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, मतलब डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल वापस माइनस साइन 2 थीटा, तो 2 थीटा लिख दिया अपन, फिर डिफरेंशियल किसका कर लेंगे अपन, डी बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। अब डी बाय डी थीटा ऑफ 2 थीटा, 2 थीटा का अपन को डिफरेंशियल करना है, तो 2 तो कांस्टेंट, थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कर ले तो 1 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ये तो हो गया अपने पास डी एक्स बाय डी थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा, डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशियल करें अपन कोस थीटा हो जाएगा, माइनस साइन का डिफरेंशियल कोस साइन 2 थीटा का कितना हो जाएगा कोस 2 थीटा, फिर डिफरेंशियल अपन कर लेंगे डी बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा का कोस थीटा माइनस 2 थीटा का कितना होगा 2, तो इस 2 को अपन आगे लिख लें तो ये हो जाएगा 2 कोस 2 थीटा। अपन को फाइंड क्या करना है, अपन को डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये मिल गया अपन को dy बाय dx। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले की तरह बिल्कुल डिफरेंशियल x का कर लें विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, a तो कांस्टेंट है, अपन को डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा थीटा माइनस साइन थीटा, ए थीटा का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा 1 और साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ऐसे इसमें डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट है, डिफरेंशियल अपन कर लेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का, ए 1 कांस्टेंट है 0, कॉस थीटा का कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा।
अब अपन को फाइंड क्या करना है, dy बाय dx। तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा अपॉन a 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ माइनस ए तो इसमें कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। यहाँ तो लग गई साइन 2 थीटा की फॉर्मूला। अब नीचे 1 माइनस कॉस थीटा, अपन जानते हैं कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, एक होती है फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, दूसरी होती है अपने पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा को उस साइड लिख लें अपन, तो ये हो जाएगा कोस 2 थीटा, मतलब 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर अपने पास ये हो 1 माइनस 2 थीटा की जगह कितना हो थीटा होगा, तो यहां हो जाएगा अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। मतलब यहां पर अगर 4 थीटा होगा तो यहां कितना हो जाएगा 2 थीटा, मतलब 1 माइनस कोस थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर एक साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा अपने पास कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, माइनस तो माइनस लिख दें अपन, तो ये हो जाएगा माइनस कोट थीटा बाय 2। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t, y इज इक्वल टू cos क्यूब टी अपॉन रूट cos 2t। पहले की तरह अपन x का डिफरेंशियल कर लें विथ रेस्पेक्ट टू t कर लें, मतलब dx बाय t dt। अब अपनी फॉर्मूला होती है d बाय dt या d बाय dx ऑफ u अपॉन v का डिफरेंशियल करना है अपन को। v स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v कांस्टेंट, d बाय dx ऑफ u, फिर माइनस u कांस्टेंट d बाय dx ऑफ v। ऐसे ही अपन को इसका डिफरेंशियल, तो अपना क्या था डिनोमिनेटर v का स्क्वायर, v की जगह यहां पर कितना है रूट cos 2t, इसका अपन क्या कर लें स्क्वायर कर लें। अब रूट cos 2t कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी, फिर साइन क्यूब टी कांस्टेंट d बाई डी टी ऑफ रूट cos 2t। इसका अपन को डिफरेंशियल करना पड़ेगा। रूट cos 2t साइन क्यूब का 3 आगे आ जाएगा
साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। अब साइन क्यूब टी कॉन्स्टेंट, रूट का कर लेंगे अपन, तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ कोस 2t। तो इसका कैसे करेंगे अपन, पहले 1/2 आगे cos 2t, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है cos 2t, इसका अपन दोबारा डिफरेंशियल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब cos 2t के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, -1/2, तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट cos 2t, और cos 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t अपॉन रूट cos 2t, तो इसका लिख सकते हैं अपन साइन 2t अपॉन रूट cos 2t, फिर माइनस है तो ये आगे जो माइनस लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अपॉन में स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा cos 2t। एलसीएम ले लें अपन, cos 2t को इससे इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास cos 2t 3 साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन जो एलसीएम लिया इसको इससे इंटू करेंगे तो यहां कितना हो जाएगा cos 2t हो जाएगा, और डिनोमिनेटर जो है इसको अपन नीचे लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास cos 2t इंटू cos 2t, इसमें से कॉमन साइन स्क्वायर टी थ्री cos 2t cos t प्लस साइन क्यूब साइन स्क्वायर कॉमन, तो यहां बचेगा अपने पास साइन t साइन 2t अपॉन cos 2t इंटू रूट cos t, ये हो गया अपने पास dx बाय dt। अब y का डिफरेंशियल कर लें अपन, जैसे अभी x का किया विथ रेस्पेक्ट टू t, ऐसे ही y का dy बाय dt इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर कांस्टेंट, फिर डिफरेंशियल अपन किसका कर लेंगे d बाय डी टी ऑफ cos क्यूब टी, cos क्यूब टी कांस्टेंट d बाय डी टी ऑफ रूट cos 2t। तो अपन इसका कैसे करते हैं, d बाय डी टी ऑफ cos क्यूब टी का करना है, यहां अपन इसको ऐसे लिखें तो भी बात एक ही है, 3 आगे cos t 3 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर अपन डिफरेंशियल किसका करेंगे, cos का भी करेंगे, d बाई डी टी ऑफ cos t, तो cos का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस को आगे लिख दें, यहां हो जाएगा cos स्क्वायर t और ये कितना हो जाएगा साइन t। ऐसे अपन रूट का करेंगे अपन d बाई डी टी ऑफ रूट cos 2t, रूट का मतलब कितना हो गया 1/2 हो जाएगा ऊपर पावर, तो इसमें 1/2 आ गए cos 2t 1/2 माइनस 1 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट के अंदर cos 2t, तो अपन कर लेंगे d बाई डी टी ऑफ cos 2t का 1/2
1/2 -1 मतलब -1/2, अपॉन में लिखेंगे तो रूट cos 2t, cos 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब dy बाय dt रूट cos 2t cos क्यूब t cos क्यूब t का डिफरेंशियल कितना होगा -3 साइन -3 cos स्क्वायर t साइन t माइनस cos क्यूब t कांस्टेंट अब रूट डी बाई डी टी ऑफ रूट कोस 2t, रूट कोस 2t का डिफरेंशियल माइनस साइन 2t अपॉन रूट कोस 2t हो जाएगा। अब इसको तो हटा दें अपन, डिनोमिनेटर में रूट और स्क्वायर हट जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपने पास cos 2t आ जाएगा। एलसीएम ले लें अपन, तो रूट cos 2t को इससे इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा cos 2t -3 आगे लिख दें अपन cos स्क्वायर t साइन t माइनस ये माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन एलसीएम लिया अपन ने रूट cos 2t, एलसीएम लेने के बाद इसको अपन नीचे लिखेंगे तो यहां हो जाएगा अपने पास cos 2t रूट cos 2t। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा cos स्क्वायर t कॉमन निकल जाएगा, तो यहां हो जाएगा cos t साइन 2t माइनस cos स्क्वायर t कॉमन निकल जाएगा तो यहां हो जाएगा -3 साइन -3 cos 2t, इसको बाद में लिख देते हैं साइन t अपॉन cos 2t रूट cos 2t, ये हो गया अपना dy बाय dt। पर अपन को फाइंड क्या करना है dy बाय dx फाइंड करना है, तो dy बाय dx किसके इक्वल होता है dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dy बाय dt अपन ने फाइंड किया, ये किसके इक्वल हो गया cos स्क्वायर t ब्रैकेट में साइन t सॉरी cos t साइन 2t -3 cos 2t साइन t अपॉन cos 2t रूट cos 2t, ये तो हो गया अपने पास dy बाय dt। अब ये dx बाय dt ये लिख दें अपन साइन स्क्वायर t ब्रैकेट में 3 cos 2t cos t प्लस साइन t साइन 2t अपॉन cos 2t रूट ऑफ cos
2t। अब इसमें ये दोनों डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कोस स्क्वायर टी कोस टी साइन 2t माइनस 3 कोस टी कोस 2t साइन टी अपॉन साइन स्क्वायर टी 3 कोस 2t कोस टी प्लस साइन टी साइन 2t। ये हो जाएगा अपने पास dy बाय dx। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। x इक्वल टू a cos t प्लस log 10 t by 2 and y is equal to a sin t। तो इसका dx बाय dt इज इक्वल टू a तो कांस्टेंट है, कोस का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग का करेंगे अपन तो आगे क्या लिखा हुआ है 10t/2, तो ये अपॉन में आ जाएगा 1/10t/2, ये तो हो गया लॉग का। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे अपन, 10 का करेंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2, फिर t/2 का करेंगे अपन तो डायरेक्ट हो जाएगा तो 1/2। t/2 का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ t/2 1/2 कांस्टेंट है, तो dt कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1/2। मैं t/2 का कितना लिख देंगे अपन 1/2। a माइनस साइन टी 10t/2 साइन t/2 अपॉन कोस t/2, तो उसको ऊपर लिख दें अपन कोस t/2 सेक स्क्वायर t/2, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर t/2, मतलब सेक स्क्वायर t/2 को अपन लिख सकते हैं 1 कोस स्क्वायर t/2 इंटू 1/2। चलो ये आ गया, तो ये हो जाएगा a माइनस साइन टी प्लस कोस t/2 और नीचे कोस t/2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे बचेगा अपने पास 2 साइन t/2 कोस t/2 a माइनस साइन टी 1 ये फार्मूला बन गई साइन टी, अपनी फार्मूला होती है ना साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा की फार्मूला बन गई। एलसीएम ले लें अपन, साइन थीटा या साइन टी एलसीएम, यह हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 a 1 माइनस साइन स्क्वायर टी किसके इक्वल होता है कोस स्क्वायर टी के इक्वल, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो ये हो गया अपने पास dx बाय dt। इसी तरह dy बाय dt फाइंड करना है अपन को, a कांस्टेंट है, d बाय dt ऑफ साइन टी, a
साइन टी का हो जाएगा कॉस टी। फाइंड क्या करना है अपन को, डी वाई बाय डी एक्स फाइंड करना है अपन को। तो इसको अपन लिख सकते हैं डी वाई बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी वाई बाय डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी और डी एक्स बाय डी टी की अपन ने वैल्यू निकाली ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अपॉन साइन टी जो है उसको अपन ऊपर लिख दें, ए कैंसिल, एक कॉस भी कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा अपने पास साइन टी और नीचे कॉस टी। मतलब आंसर कितना हो जाएगा टेन टी। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, वाई इज इक्वल टू बी टेन थीटा। तो dx बाय डी थीटा, ए डिफरेंशियल अपन को किसका करना है, dx डी बाय डी थीटा ऑफ सेक थीटा का। ए सेक थीटा का डिफरेंशियल सेक थीटा टेन थीटा। ऐसे ही अपन डी वाई बाय डी थीटा, बी कॉन्स्टेंट है, डी बाय डी थीटा ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा का डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अपन को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू बी सेक स्क्वायर थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए, एक सेक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा सेक थीटा और नीचे डिनोमिनेटर में टेन थीटा। यह बी अपॉन ए सेक थीटा का मतलब वन अपॉन कॉस थीटा और टेन थीटा को लिखे अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा कैंसिल, बी अपॉन ए वन अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पहले की तरह ही एक्स का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एक कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस, अब थीटा और साइन थीटा के बीच में क्या है, इनटू है, तो प्रोडक्ट रूल, मतलब थीटा कांस्टेंट डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा का डिफरेंशियल कर लें अपन, फिर प्लस साइन थीटा कांस्टेंट डिफरेंशियल किसका करेंगे अपन, डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा का, ए कांस्टेंट माइनस साइन थीटा, थीटा कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस थीटा,
थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास प्लस साइन थीटा, साइन माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा ए थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया अपने पास dx बाय डी थीटा। अब y का डिफरेंशियल करना है अपन को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का डिफरेंशियल कॉस थीटा। अब वापस जैसे यहां क्या था वैसे ही थीटा और कॉस थीटा के बीच में क्या है, इनटू है, मतलब अपन को डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा, थीटा और कॉस थीटा के बीच में, मतलब यहां लगाएंगे अपन प्रोडक्ट रूल, ए कॉस थीटा माइनस प्रोडक्ट रूल कौन सा था, थीटा कांस्टेंट, मतलब दोनों में से एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशियल कर ले अपन, फिर प्लस दूसरा वाला कांस्टेंट पहले वाले का डिफरेंशियल कर लें, तो इसमें थीटा कांस्टेंट डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस अब कॉस थीटा कांस्टेंट डी बाय डी थीटा ऑफ थीटा, ए कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट में कोस थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, थीटा का विथ रेस्पेक्ट टू थीटा 1, तो ये हो गया अपने पास। अब यहां हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस 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 प्लस थीटा साइन थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसल, तो ये मिलेगा अपन को डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा। अब अपन को फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा साइन थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल टू ए थीटा कॉस थीटा, ए थीटा कैंसल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये मिल गया अपन को डी वाई बाय डी एक्स, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, x इज इक्वल टू रूट ए टू द पावर साइन इनवर्स t y इज इक्वल टू ए टू द पावर कोस इनवर्स t रूट में। फाइंड प्रूव क्या करना है अपन को, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। तो अपन इसका स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहां हो जाएगा ए टू द पावर साइन इनवर्स टी, और यहां पर स्क्वायर कर लें तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यहां मिलेगा अपन को ए कोस इनवर्स टी, मल्टीप्लाई कर ले दोनों को, तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी
एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए टू द पावर साइन इनवर्स टी प्लस cos inverse t. We know that sin inverse t plus cos inverse t is equal to pi by 2. x square y square is equal to कितना हो जाएगा a to the power pi by 2 हो गया. अब इसका डिफरेंशियल कर लें अपन. डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x. अब इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर पाई बाय 2. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2y. जैसे अपन ये कहें डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर 2y मतलब 2 y टू द पावर 2 माइनस 1, फिर ब्रैकेट में कौन सा y है तो y का डिफरेंशियल कर लेंगे अपन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो वो मिल जाएगा अपन को dy बाय डी एक्स. तो ये हो जाएगा 2y dy बाय डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 2x. कांस्टेंट टर्म है ये, तो इसका डिफरेंशियल कितना हो जाएगा 0. इसमें से एक्स स्क्वायर 2y dy बाय dx, इस वाली टर्म को इक्वल टू के अपन उस साइड लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर y. 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर है, y कैंसिल हो जाएगा, न्यूमिनेटर में y और डिनोमिनेटर में x. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस y अपॉन x. तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 11. तो इसके साथ ही अपनी एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट.